लगता है, क्योंकि मेरा खुद 4.5 एकड़ का किसानी है। 4.5 एकड़ में मेरा 80 कट्टा धान कम हो जाना बहुत बड़ी बात है। और इसमें मात्र 1 एकड़ ही एग्रीस्टेक हुआ है, बाकी में नहीं हुआ है, जिसमें किसान लोग काफ़ी दिक्कत में है, परेशानी में है कि हमारा अगर मान लो किसी का 2 एकड़ है, किसी का 5 एकड़ है, तो उससे आधे से 25% में ही एग्रीस्टेक हुआ है, 75% पूरा खाली है। 10% किसानों का यही समस्या है। जैसे 5 खसरा नंबर है ना, उसमें 2 ही क्या हुआ है, 3 छूटा हुआ। संतुष्ट हो आप? संतोष तो अब का टोकन तो नहीं मिला था सर, और मोबाइल से लगा कर थे तो मोबाइल के बहुत समस्या हो रहा है, बहुत जूझना पड़ रहा है। कई किसान लोग पढ़े लिखे हैं, वो लोग तो ऑनलाइन टोकन निकाल रहे हैं, लेकिन कई किसान जो ऐसे हैं जो मोबाइल चलाना नहीं आता, ऑनलाइन का मतलब समझ नहीं आता, वो लोग सिर्फ सोसाइटी। क्या दिक्कत है? टोकन की समस्या सर, ऐसे का आओ तो मोबाइल से कर तबो नहीं होते, यहाँ लंबा लाइन लगे तबो नहीं होते, टोकन के बहुत समस्या है। खेती तो बहुत नुकसानदायक है इस बार, कम कर देंगे। ऐसे का हाँ, फिर हम पटवारी करा लेके वहाँ कहते कि आपको सही है, ये तो तुहर द्वार वाले अब खराबी भाई वहाँ चेक कराओ। तो हम इतनी जगह जगह CSC सेंटर में घुमा था, ऐड नहीं करे है, तो ओकर से मोर क्विंटल के जो मात्रा है वो कम दिखाते हैं। जैसे अगले साल में 56 क्विंटल बेचे हैं, इस साल 44 क्विंटल देखा। अभी स्थिति कैसी है? अभी स्थिति पहले जैसी ही है, जैसे 15 नवंबर से धान खरीद चालू हुआ है, तब से आज तक की स्थिति वैसी है, पहले जैसी है। नमस्कार, मैं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 CG खबर। अभी हम पहुंचे हुए हैं उतई के धान खरीदी केंद्र में। कारण ये है क्योंकि सहकारी समिति कर्मचारी जो कि लगभग 17 से 18 दिन से हड़ताल पे थे, उन्होंने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। फिलहाल उनकी मांगे अब भी अधूरी है। बताया ऐसा जा रहा है किसानों के हित में ये हड़ताल समाप्त किया गया है। आगे क्या होगा ये भविष्य बताएगा। फिलहाल हमारे साथ कुछ कृषक है और हम भी ज़्यादा लेना चाहते हैं कि क्या इस हड़ताल को समाप्त करने के बाद किसानों की समस्या का कुछ समाधान हो पाया है, क्या वाकई में अब धान खरीदी सुचारू रूप से चल पा रही है। हमारे साथ एक कृषक हैं, कृषक हमारे साथ में है, कुछ विशेष भी हैं। तोशन लाल साहू जी हैं, पूर्व नगर पंचायत के सभापति भी रह चुके हैं और एक अच्छे पुराने कृषक भी हैं। भैया, कल ख़त्म हो गई हड़ताल, अभी स्थिति कैसी है? अभी स्थिति पहले जैसी ही है, जैसे 15 नवंबर से धान खरीद चालू हुआ है, तब से आज तक की स्थिति वैसी है, पहले जैसी है ना। धान खरीदी सुचारू रूप से चालू हुआ ही नहीं है, समझ लो, क्योंकि किसान टोकन के बहुत परेशान हैं। और टोकन जो है 13 तारीख से चालू कर दिया था, उस हिसाब से आज धान का आवक बढ़ना चाहिए था, लेकिन धान का आवक मात्र 8 से 10 किसान ही धान ला पा रहे हैं आज तक। बिल्कुल है ना। और किसानों को टोकन के बहुत समस्या हो रहा है, बहुत जूझना पड़ रहा है। कई किसान लोग पढ़े लिखे हैं, वो लोग तो ऑनलाइन टोकन निकाल रहे हैं, लेकिन कई किसान जो ऐसे हैं जो मोबाइल चलाना नहीं आता, ऑनलाइन का मतलब समझ नहीं आता, वो लोग सिर्फ सोसाइटी के भरोसे बैठे हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रहा है। अब क्या कारण है कि टोकन समय पर नहीं कट पा रहा है? टोकन की समस्या पर निकलने का कारण है कि हर कर्मचारियों का हड़ताल, और शासन को पता है कि अगर टोकन सही तरीके से कटेगा तो आवक धान की आवक बढ़ेगा, और यहाँ कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी हम धान नहीं खरीद सकते, तो ताव नहीं हो पाएगा। ये समझ के टोकन को सर्वर को डाउन किया गया है और टोकन नहीं कट रहा है। इसी का साहू जी, आप आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझ के शासन सर्वर डाउन कर दिया है, धीमी खरीदी कर रहा है ताकि धान कम खरीदना पड़े। जी ऐसा? हाँ, नहीं तो आज तक धान का यहाँ मारो लग जाता था, है ना। अगर टोकन सुचारू रूप से चलता तो उतना ही किसान का धान आ सकता था पहले जैसे। बिल्कुल। हर बार 15 नवंबर को ही धान को खरीदी चालू होता है ना। और आज धान का आवक देख लो आप, और पहले का आप स्थिति देख लेना 20 नवंबर तक क्या स्थिति था और आज की स्थिति क्या है। खेती कैसी है? खेती तो बहुत नुकसानदायक है इस बार। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है जहाँ तक हम किसान तो उतना ही मेहनत करते जितने पहले ही करते थे, लेकिन कहीं न कहीं हम खाद वही डाल रहे हैं, वही बीज है, वही दवाई है, उसके बाद हर किसान का इस बार उत्पादन कम हो रहा है। ये भी बीच में बहुत विषय चला कि यूरिया खाद समय पे नहीं मिल पाया, DAP नहीं आ पाया, तो क्या ये कारण भी है कि खेती इस बार नुकसान हुआ? मुझे लगता है जहाँ तक यूरिया खाद और DAP नहीं मिलने के कारण भी ये प्रभाव डाला है, और खाद में भी गुणवत्ता में कुछ कमी पाई गई है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मेरा खुद 4.5 एकड़ का किसानी है, 4.5 एकड़ में मेरा 80 कट्टा धान कम हो जाना बहुत बड़ी बात है ना। 2-4 कट्टा 8-10 कट्टा समझ में आता है, 80 कट्टा धान मेरा कम हो जाना, उतना ही मेहनत, उतना ही। जुलाई के 10 जुलाई तक मेरा रोपा लग गया था, रोपा वाला हूँ मैं, हाथ में पानी है, सब है, तो उसके बावजूद भी नुकसान, बावजूद भी मुझे 80 कट्टा धान कम हो जाना समझ से परे है, और उतना ही मेहनत, उतना ही, और उससे दुगना लागत लग गया। हमारे साथ में इन समझते हैं कि क्या ये संतुष्ट है धान खरीदी को लेकर? कैसे भैया, संतुष्ट हो आप? संतोष तो अब का टोकन तो नहीं मिला था सर, अरे
और मोबाइल से लगा कर थे तो मोबाइल हम लाए नहीं। फिर तो आप अभी बताए नहीं हो यहाँ पे टोकन में का दिक्कत होते? अब जमा करे है, टोकन देंगे बोल रहा है। कब तो कितने आज बजे? पहली बार आए हो कि पहली भी टोकन पर आए हो आप? कल से जमा है। कल से वहाँ हैं, अभी तक टोकन कटे नहीं है? नहीं। अच्छा भैया, आपकी क्या दिक्कत है? टोकन की समस्या सर। ऐसे का हो तो मोबाइल से कर तबो नहीं होते, हाँ। यहाँ लंबा लाइन लगे तबो नहीं होते। टोकन के बहुत समस्या तो है। आप आज ही आए हो कि पहली आ रहे हो आप? आज आए हम, आज हम सुबह देखे न मोबाइल से हाँ। कि टोकन काटना करके तो हमारा रकबल कम कर देगे है। ऐसे का? हाँ, फिर भी कम कर। फिर हम पटवारी करा ले गए। हाँ। वहाँ कहते कि आपको सही है, हाँ ये तो तू हर द्वार वाले ऐप से खराबी भाई वहाँ चेक कराओ। हाँ। तो हम इतनी जगह जगह CSC सेंटर में घूमा था। फिर कुछ रास्ता निकले साहब के? हाँ, CSC सेंटर में जाकर फिर वो एग्री पोर्टल में करवा हूँ। फिर यहाँ के मतलब बता दो करवा हम नहीं कि ये हो चुके भाई, तो बोलते 2-3 दिन में हुई भी अपडेट हुई तबाही करके। कर भर में धान बता दो। दिक्कत है भैया। आप भी कृषक हैं भैया? हाँ भैया, महू किसा कौन मोरो में एग्री स्टेक में जो 2 टन वो का बोले जाते हैं खसरा नंबर ला वो नहीं ऐड नहीं करे है, तो ओकर से मोर क्विंटल के जो मात्रा है वो कम दिखाते हैं। जैसे अगले साल में 56 क्विंटल बेचे हैं, इस साल 44 क्विंटल दिखाते। तो 2 टन खसरा नंबर ला जोड़े नहीं है, ओकर लिए यहाँ सोसाइटी संपर्क करे हो तो बोली से कि चॉइस सेंटर से वाला अपडेट कराओ करके। तो चॉइस सेंटर गए हैं, चॉइस सेंटर से अपडेट करा कर भी आए हैं, तो फिर यहाँ इन्फॉर्म करे हैं तो वो बोली कि भैया 2-3 दिन में अपडेट हो जाए करके। जी भैया, का तो कार्य ही बोला तो सर शासन प्रशासन से कि कार्य किसान ला ज़्यादा परेशानी मत हो, हाँ सही ढंग से सुचारू ढंग से होना चाहिए। सही बात है। बस शासन सही रहे। बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर से अपना दिन तक हड़ताल चली से में किसान ला बहुत तकलीफ हुई से। अब खुला थे ओकर बाद टोकन के समस्या है, टोकन है सही समय में अगर मिल नहीं बात है, एक साथ ये हुआ थे ओकर कारण से टोकन है सही समय मिल नहीं बात है और डेट आगे घुचत जात। तो शासन से क्या कहो भैया? शासन से हम यही मांग करबो कि टोकन के हेला आओ बढ़ाओ और यहाँ जो कर्मचारी है वो मन ला हिदायत दो कि अच्छा से काम करे। यहाँ डेली आके किसान मन के समस्या सुने और समझे और ओकर समस्या ला निराकरण करे। भैया आप का बोलूँ शासन ला? शासन ला का बोलूँ आप? अब मैं का बोलो सर बोला सब कुछ ठीक है का? ठीक नहीं है, वही तो बात घूमा था हम देखना टोकन के कारण। ना हमको खाद बीज कुछ नहीं मिला है। सुनो सर, रही फसल बोना है, हमको गेहूँ बोना है, मक्का बोना है ना, प्याज लगाना है, हमको भी खाद बीज कुछ नहीं मिल रहा है ना। इसके और क्या है, सोसाइटी के बेचारों का हड़ताल में जाने के कारण ये सब नहीं हो पाया। गेहूँ भी हमको डालना है, गेहूँ का भी बीज नहीं मिला हमको, ना ही खाद नहीं मिला है और समय निकलते जा रहा है। दिसंबर में हमको और बुआई करना है उसका, दिक्कत ही फिर वो दिक्कत है। और वो लगभग 120 दिन का कैसी किसानी होता है, वो खेती होता है, गेहूँ मक्का इसका है ना। और उतना दिन नहीं मिल पाएगा तो हमारा जो उत्पादन है कम हो जाएगा। ये भी एक कारण है। कम से कम इतना रकबा है, मेरे को तो नहीं आता। लगभग ये है 8 से 10 एकड़ का है रकबा, और इसमें मात्र 1 एकड़ ही एग्री स्टेक हुआ है, बाकी में नहीं हुआ है, जिसमें किसान लोग काफ़ी दिक्कत में है, परेशानी में है कि हमारा अगर मान लो किसी का 2 एकड़ है, किसी का 5 एकड़ है, तो उससे आधे से 25% में ही एग्री स्टेक हुआ है, अब 75% पूरा खाली है। 100% किसानों का यही समस्या है। जैसे 5 खसरा नंबर है ना, उसमें 2 ही का हुआ है, 3 छूटा हुआ है, और यहाँ के पूछे तो हो गया, सभी हो गया करके बोल दिए। सर क्या कहेंगे? अब मैं कहाँ भाई, टोकन बना रहे हैं, टोकन 10 दिन बाद मिल ही बोला था। 10 दिन बाद मिली काबर? 10 दिन बाद बुला थे, टोकन कब दी अगर पता नहीं है। अच्छा, अभी क्रेडिट कार्ड जमा करे हैं तो मैं बोली से 10 साए टोकन नहीं कटा थे? हाँ साए तो नहीं कटा थे, आए बाएं कटा थे। आए बाएं कटा थे। काय कर भाई, सरकार के बड़ा कैसे नियम निकालते दादो, थोड़ा से फायदा तो घलोक नहीं हो यार। कहा कैसे? 450 रुपये कुली लेते और रेजा के 220 रुपये की हो गए, और वो में परेशान हन। और तो जतका लुआ था उतका सब बनिहार में देत हन। और यहाँ लाबो तो फिर 700 रुपये ट्रैक्टर के देबो, तो कहीं लाबो तो कर देबो किराया।
तो ये आप तकलीफें सुन रहे हैं। तो शुरू के 2 दिनों में तो यहाँ सोसाइटी में 40 किलो धान तोला गया। जब हम लोग आए यहाँ पूछे कि 40 किलो क्यों तोला गया करके, तो बोले शासन का आदेश है। और यहाँ सोसाइटी के अधिकारियों से हम लोग जब आदेश का कापी मांगा तो बोला हम नहीं दे सकते आदेश का कापी। अच्छा, पहले 40 क्विंटल तोले। तो आपको ध्यान होगा, आप तो पुराने कृषक हो, जब कभी सोसाइटी में इस प्रकार से कर्मचारी मानक से अधिक तौलते थे तो कार्रवाई होती थी, और अभी तो सरकारी कर्मचारी बैठे हैं खुद अधिक तौल रहे हैं। शुरू के 2 दिन शनिवार 15 तारीख और 16 को छुट्टी था। 17 तारीख सोमवार को हम लोग देखे हैं कई किसानों का 21 कुंटल धान तौला, एक 40 कुंटल धान तौला गया है ना, जिसपे हम लोगों ने आपत्ति जताया कि बोरा मात्र 550 ग्राम का बोरा है, आधा किलो से कुछ ऊपर है, तो उतना ही माना कि वो एक्स्ट्रा तोड़े करके। तो बोले कि शासन का आदेश है, ये हमको स्पष्ट बोला गया। और बोले कि हम लोग जब उसको आदेश की कापी मांगे गए तो बोले गए कि आदेश कापी हम दे नहीं सकते ऐसे करके। तो हम बोले आदेश, पहले आदेश आता है उसके बाद काम चालू होता है। आदेश कैसे? पहले निर्देश आदेश आता है उसके बाद काम चालू होता है। काम चालू होने से पहले, आदेश आने से पहले काम चालू कैसे कर दिया? आपको चस्पा करना चाहिए कि किसानों को 25 कुंटल धान देना है करके। तो ये बड़ी बात बताई है। वैसे तो हर केंद्र में 40 किलो 650 ग्राम तक खरीदने की अनुमति है, जो कि बोरा या सुखद का मान लिया जाए। पर जैसा आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर एक 40 किलो धान भी तोला गया था। आप देख सकते हैं यहाँ धान तोलाई चल रही है, लगभग 40 किलो 600 ग्राम तोला जाता है। फिलहाल आज हमको जानकारी मिल रही है यहाँ पे लगभग 11 कृषक आए थे, 11 कृषक यहाँ पहुँच चुके हैं। 11 कृषक का टोकन था, पहुँच भी चुके हैं। पर जैसा बताया जा रहा है कि खरीदी की गति जो है वो धीमी है। और बड़ी बात तो ये कि जैसा कृषक बता रहे हैं कि इस बार खेती को भारी नुकसान हुआ है। नुकसान का कारण भी है कि पर्याप्त यूरिया खाद इनको नहीं मिल पाया था, जो खाद मिला था वो मानक नहीं था। फिलहाल और समझने का प्रयास करेंगे कि धान खरीदी का हाल क्या है। फिर से एक बार बता दूं आपको, कल ही सोसाइटी कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल समाप्त की है। आज से उन्हें ज्वाइन करना है, पर बहुत सारे केंद्रों में अभी सोसाइटी कर्मचारी पहुंच नहीं पाए हैं। अभी भी सरकार द्वारा बिठाए गए अन्य विभाग के कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी ही धान खरीदी कर रहे हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि इन कर्मचारियों के हड़ताल पे लौटने के बाद से धान खरीदी में कितना परिवर्तन आता है, क्या किसान की समस्याओं का समाधान हो पाता है। नहीं है, कृषक सीधे सरल होते हैं और इस प्रकार की दिक्कतें, एग्रीस्टेक की समस्याएं हो गई, रकबा की समस्या हो गई, रकबा घटा देना बढ़ा देना, अब साल भर कृषक जो है अपनी खेती पर ध्यान देगा या बार बार सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के पास जाकर अपनी समस्याएं बता भी दे तो समाधान नहीं होता है। समस्या ही समस्याएं हैं, जिससे बात करेंगे। हर किसान परेशान है, प्रशासन क्यों मौन है, क्यों उदास है, ये सोचने की बात है।